हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयुष मिश्रा पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने कंपनी लॉ की ब्रह्मा सीरीज लॉन्च करी थी बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर और सोल वाले बच्चों के लिए। तो आज हम उसका पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। जी हाँ, यूनिट 1 का पार्ट 2। और ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है आपसे कि जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 स्टार्ट करिए। क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप उसके आगे भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये पार्ट 1 से डायरेक्टली रिलेट करता है। ठीक है। तो आज के इस पार्ट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है। तो ये समझाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो वीडियो देख लीजिए आप, ये लीजिए। हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो। घबराओ मत, मैं पढ़ाने ही आया हूँ आपको, कोई गाना वाना सुनाने नहीं आया मैं आपको यहाँ पे। लेकिन वो गाना इस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट करता है। यहाँ पे तो एक हीरोइन के पर्दे की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी के पर्दे की बात हो रही है। ये कैसा टॉपिक है? हाँ जी, ये टॉपिक ही है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसका मतलब क्या था? कंपनी का पर्दा उठा देना, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को उठा देना। जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसका मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लॉ की नज़रों में एक जीता जागता पर्सन है कंपनी। ठीक है। तो भाई, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी हेल्प से कंपनी किसी भी कॉन्टैक्ट में आ सकती है, कंपनी अपने नाम पे काम कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी की ओनर होती है, कंपनी किसी पे केस कर सकती है, कोई कंपनी पे केस कर सकता है। ठीक है। मतलब इंसानों जैसी होगी कंपनी एक तरीके से। ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हमने इतनी सारी पावर दे दी कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी में, तो भाई कंपनी कहीं इसका गलत फायदा ना उठा ले। ठीक है। कहीं इसकी आड़ में, इसके घूंघट में कुछ गलत काम ना कर दे। ठीक है। तो इसीलिए कंपनी एक कॉन्सेप्ट लेके आई लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का। भाई इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कंपनी अपना घूंघट नीचे करके कुछ भी गलत काम करेगी, हम उसका घूंघट उठा देंगे, उसका पर्दा उठा देंगे। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का। ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। कॉर्पोरेट व्हील सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं, सेपरेट लीगल एंटिटी को ही कॉर्पोरेट व्हील कहा जाता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट व्हील सिर्फ लिजिटिमेट पर्पस के लिए ही यूज करोगे, किसी गलत काम के लिए यूज नहीं करोगे। कंपनी से कहा, कंपनी ने कहा ठीक है भाई मैं ऐसे करूंगी। फिर कोर्ट, गवर्नमेंट ने कहा अगर आप कुछ भी गलत काम करोगे ना इस घूंघट के आड़ में, तो कोर्ट आके इस घूंघट को उठा देगा। तो कंपनी ने कहा ठीक है उठा देना, मुझे कोई डर वाली बात नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। इसके अंदर आप खुद पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है और लेजिटिमेट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं हम इसे। अब भाई अगर कुछ भी गलत काम होगा कंपनी के अंदर तो भाई कोर्ट आके पर्दे को उठा सकता है। तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के अंदर वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ऐसे कौन कौन से केसेस हैं या कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जिसमें कोर्ट लिफ्ट कर सकता है कॉर्पोरेट व्हील को। तो आइए वो देख लेते हैं। और अगर पेपर में ये क्वेश्चन बना, वैसे तो डेफिनेटली बनेगा, तो यही क्वेश्चन आएगा, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस कोर्ट में लिफ्ट द व्हील। आपको इसके दोनों पता होने चाहिए प्रोविजन। सबसे पहला प्रोविजन क्या है? स्टैट्यूटरी प्रोविजन, और दूसरा क्या है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर 5 पॉइंट हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहला है रिडक्शन इन मेंबरशिप। जैसा कि आपको पता है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, ओपीसी होती है। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। ठीक है। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। और ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर होना चाहिए। ठीक है। तो कभी भी अगर पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर से कम हो जाए, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर से कम हो जाए, ओपीसी में 1 मेंबर से कम हो जाए, और कंपनी फिर भी अगर काम करे, ठीक है, कंपनी अगर फिर भी काम करती है 6 महीने से ज़्यादा, तो 6 महीने के बाद जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आएगी तो उसके डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कंपनी लायबल नहीं होगी। भाई यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी हट जाएगी कंपनी की। समझ रहे हो? अब दूसरा आ जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो, कंपनी भी काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, और बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो कंपनी पैसा किससे लेती है? पब्लिक से लेती है। कैसे लेती है? शेयर इशू करके। और शेयर इशू कैसे करती है? सबसे पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, इनवाइट करती है एप्लीकेशन, फिर भाई हमें वो शेयर अलॉट कर देती है। ठीक है।
तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है कि भाई इतने का शेयर प्राइस है, इतने पे इशू कर रहे हैं, वगैरह वगैरह लिखा होता है रिलेटेड टू शेयर। ठीक है, तो भाई अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, कुछ भी गलत लिखा गया है प्रोस्पेक्टस में, या कुछ भी गलत हुआ है प्रोस्पेक्टस के अंदर, छेड़छाड़ हुई है, तो जिसने भी प्रोस्पेक्टस को इशू करा या जिसने भी प्रोस्पेक्टस के अंदर गड़बड़ी करी है, तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। यहाँ पे भी कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी हट जाएगी। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। जैसा कि आपको मैंने बताया, सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। ठीक है, तो कंपनी के हाथ तो है नहीं कि भाई वो खुद साइन करेगी, तो भाई कोई बंदा तो कंपनी का साइन करेगा ही। सपोज डायरेक्टर हो आप कंपनी के, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, मतलब आपकी कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, तो आपको साइन करने पड़ेंगे कंपनी के बिहाफ पे। लेकिन आपने कंपनी का नाम नहीं लिखा वहां पे, और अपना नाम लिख दिया कंपनी के बजाय। ठीक है, तो आप लायबल हो जाओगे अगर कोई भी दिक्कत आई। तो यहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी हट गई। समझ रहे हो बात को। अब चौथा आ गया फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। जैसा कि हमने अकाउंट में पढ़ा था, बिजनेस में पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% होता है, कि मतलब 90% तो आना ही चाहिए। अगर 90% नहीं आया तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिटर्न करनी पड़ती थी। अगर भाई कंपनी रिटर्न नहीं करती एप्लीकेशन मनी, तो ये भी डिफॉल्ट हो जाएगा, इस केस में भी लिफ्ट हो जाएगी कॉर्पोरेट व्हील। अब पांचवा जो कि लास्ट है वो है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अरे ये क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 के टोटल 4 पार्ट आपके बनेंगे, तो जो भी आपका 4th पार्ट बनेगा उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बताऊंगा, उसमें आपकी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी भी कवर होती है। तो भाई एक प्रोविजन दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर कि होल्डिंग कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपने सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच करने होते हैं। और जब दोनों अटैच करके बनते हैं उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाती तो उस केस में भी कोर्ट लिफ्ट कर सकता है कॉर्पोरेट व्हील को। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे। इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें कुछ केस हुए थे जिसमें कोर्ट ने लिफ्ट करी थी कॉर्पोरेट व्हील, और ये कहा था अगर ये केसेस दोबारा रिपीट होते हैं तो हम लिफ्ट कर देंगे कॉर्पोरेट व्हील को। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या है, जोन्स वर्सेस लिपमैन। समझ रहे हो, जोन्स वर्सेस लिपमैन। इसमें क्या हुआ था भाई, लिपमैन ने कॉन्ट्रैक्ट करा था जोन्स के साथ कि भाई मैं अपना लैंड तुझे ही बेचूंगा, अपनी जमीन तुझे ही बेचूंगा। लेकिन भाई लिपमैन नालायक निकला, उसने क्या कर दिया, अपनी एक कंपनी खोल दी और उसके नाम पे लैंड ट्रांसफर कर दिया। उससे तो भाई ये लग रहा था सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैं मजे ले लूंगा, कंपनी तो अलग है, मैं अलग हूँ, मेरे से कर लेना देना है कंपनी का, मैं ऑनर हूँ फिर भी मेरे से कर लेना देना है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो भाई ये तो गलत समझ लिया उसने पूरी तरीके से कंपनी लानी पड़ी थी। उसे ये नहीं पता था कि लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट व्हील का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो भाई जोन्स गया भागते भागते कोर्ट के पास, उसने बोला जज साहब से कि जज साहब देखो देखो, इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच कर दिया, इसने अपने नाम की खुद कंपनी खोल ली और उसमें अपना लैंड ट्रांसफर कर दिया। तो भाई जज साहब थे टाइट, उन्हें कंपनी लॉ की नॉलेज थी पूरी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट लगाते हुए ये बोला कि भाई जो हमारा लिपमैन है उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए कंपनी खोली है, इस केस में हम सेपरेट लीगल एंटिटी को नहीं देखेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी को उठा देंगे, कॉर्पोरेट व्हील को उठा देंगे। समझ रहे हो, तो ये हुआ हमारा पहला केस। अब दूसरा केस क्या है, आरजी फिल्म लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, एक अमेरिकन कंपनी ब्रिटिश नेम पे अपना धंधा कर रही थी। तो भाई कोर्ट में बात गई तो कोर्ट ने ये कही भाई तू अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिकन नेम में काम करना, ब्रिटिश नेम में क्यों काम कर रही है। तो इस केस में भी कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील हटा दी गई थी। अब आ गया तीसरा केस, सर दिनशॉ मानकजी पैटेट का केस। अब इसमें क्या हुआ था, दिनशॉ मानकजी पैटेट एक मोटे सेठ जी थे। मोटे सेठ जी का मतलब क्या हुआ, बहुत अमीर थे, इन पे अंधाधुंध पैसा था। ठीक है, और भाई इतना सारा पैसा है तो टैक्स का डर भी होगा कि बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई इनने अपना दिमाग लगाया, इन्होंने क्या करा, कंपनियां खोल दी। समझ रहे हो, इन्होंने 4 कंपनियां खोल दी और उसमें अपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, एज ए इन्वेस्टमेंट कर दी कंपनियों में। ठीक है, और वो कंपनी भी आगे जाके इन्वेस्टमेंट करती थी, और वो जो इन्वेस्टमेंट में कंपनी इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाती थी वो एज अ लोन दे देती थी दिनशॉ मानकजी पैटेट को। समझ रहे हो ना, और लोन और जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड है उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो दिनशॉ मानकजी पैटेट अपना टैक्स बचा लेते थे। तो एक दिन टैक्स वालों को थोड़ा डाउट हुआ, जो भी टैक्स ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा भाई तू टैक्स क्यों नहीं देता, तू तो इतना अमीर है, तेरे पे तो अंधाधुंध पैसा है, फिर भी तू टैक्स क्यों नहीं देता। भाई दिनशॉ ने कह दी भाई मेरे पे तो अर्निंग ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, आपको कहाँ से लगता है मेरे पास पैसा है। ठीक है, तो भाई टैक्स ऑफिसर वगैरह कोर्ट पे गए और कोर्ट ने भाई ये बोल दिया कि भाई तुमने कंपनियां खोली हैं इवेड करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए। यहाँ पे कंपनियों का सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा, कॉर्पोरेट व्हील का पर्दा उठा दिया गया था। अब आ जाओ 4th केस पे, एच एंड अदर्स। इसमें यह बात हुई थी अगर कोई भी कंपनी फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए इनकॉर्पोरेट होगी तो उसकी हम लिफ्ट कर देंगे कॉर्पोरेट व्हील। समझ रहे हो। और 5th केस आ गया इनालसा लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जैसा कि हमें पता है स्मॉल कंपनी, अब स्मॉल कंपनी में भी आप डाउट में आ गए होगे स्मॉल कंपनी क्या होती है, ये भी आप पढ़ोगे 4th पार्ट में। ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ था, जैसे कि हमें पता है स्मॉल कंपनी को 2 करोड़ तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना। तो भाई इसने क्या करा, 4 स्मॉल कंपनियां खोल दी टैक्स इवेड करने के लिए। फिर इसमें कोर्ट भागते हुआ आया, कोर्ट ने कह दी भाई तुमने इवेड करने के लिए कंपनी खोली है, चलो बे चलो अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हटाओ यहाँ से, लिफ्ट कर दी कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हुआ। और आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगी। जब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ो।